स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद अहमद इकबाल, एमफिल फिजिक्स। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 7 प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डेंसिटी के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास किसी भी चीज़ की हमें देखते हैं कौन सी चीज़ दूसरी चीज़ से हैवियर है या भारी है, उसी को देखने के लिए हम क्या करते हैं, उसकी डेंसिटीज को कंपेयर करते हैं। जैसे कि हमारे पास एक टुकड़ा क्या है, लोहे का है, आयरन का है, और दूसरा टुकड़ा क्या है, लकड़ी का है, वुड का है। दोनों का साइज क्या है, सेम है, यानी कि उनका सेम वॉल्यूम है। हम कहेंगे कि अगर उनका सेम वॉल्यूम है तो उसका क्या होगा, मैस वो क्या होगा, डिफरेंट है, लेकिन वॉल्यूम क्या है, सेम है, यानी कि दोनों का वॉल्यूम सेम है, दोनों के पीसेस क्या है, सेम साइज के हैं। अब हम क्या कहेंगे कि अब उनमें से भारी कौन है, हम कहेंगे अगर दोनों का वॉल्यूम सेम है तो उसमें भारी कौन सा होगा, उसमें भारी हम कह देंगे लोहे का टुकड़ा होगा, भारी होगा। अगर हम कह दें कि अगर उनको कंपेयर करना है, उनको हैवी और भारी हल्के के लिए, तो हम क्या क्या कंपेयर करेंगे, उसकी डेंसिटीज को कंपेयर करेंगे। इसी चीज को देखते हुए हमने क्या किया कि हमने इसको डेंसिटी को क्या डिफाइन किया कि डेंसिटी क्या चीज होती है, मैस और वॉल्यूम का क्या होता है, रेशियो होती है। यानी कि एक यूनिट वॉल्यूम में जितना मैस मौजूद होता है वो किसी बॉडी की क्या होती है, डेंसिटी होती है। जैसा कि हमारे पास एक एग्जांपल ले लें, हम शहद की ले लेते हैं, दूसरा क्या ले लेते हैं, पानी की ले लेते हैं। हमारे पास एक तरफ पानी पड़ा हुआ है एक बेकर में, और दूसरी तरफ बेकर में हमारे पास क्या होगा, एक शहद होगा। तो शहद की डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि उसका मैस टू वॉल्यूम रेशियो क्या है, ज्यादा है। अब इसकी दूसरी निस्बत क्या है हमारे पास आ जाती है, दूसरी हमारे पास गोल्ड की और प्लाटिनियम की देख लें, हम कंपैरिजन कर लें। गोल्ड का जो डेंसिटी है वो कम है, और जबकि प्लाटिनियम की डेंसिटी क्या है, ज्यादा है। इसी तरह हमने इसको डिफाइन किया हुआ है डेंसिटी को, कि आप डेंसिटी कह सकते हैं, डेंसिटी क्या चीज है, डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज द रेशियो ऑफ मास टू इट्स वॉल्यूम। डेंसिटी क्या है, किसी भी सब्सटेंस की हो सकती है उसके मास और वॉल्यूम की रेशियो जो होती है। हमने इसको कुछ इस तरह डिफाइन किया है, डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज इट्स मास पर यूनिट वॉल्यूम। हम डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस को डिफाइन कर सकते हैं इसका मास पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर है। अब डेंसिटी का फार्मूला हमारे पास क्या आ गया है, डेंसिटी मास ऑफ अ सब्सटेंस, एक सब्सटेंस का मास आएगा, उसका रेशियो किसके साथ आ जाएगी, वॉल्यूम ऑफ दैट सब्सटेंस। उसी सब्सटेंस की जो वॉल्यूम है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, डेंसिटी आ जाएगी। या इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रो से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या है हमारे पास, डेंसिटी है, और ये m क्या है, मास है, और v क्या है हमारे पास, वॉल्यूम है। तो ये रो इज इक्वल टू m ओवर v है। इसको हम क्या पढ़ेंगे, रो पढ़ लेंगे। आगे है इसके यूनिट देखते हैं कि इसकी यूनिट क्या है। यूनिट ऑफ डेंसिटी इज किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। अब मास के यूनिट क्या होते हैं हमारे पास, किलोग्राम होते हैं, और वॉल्यूम के क्या यूनिट है, क्यूबिक मीटर होते हैं। तो ये क्या बन गया इसके यूनिट, किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर आ गए हमारे पास, किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर इसके क्या आ गए हैं, यूनिट्स आ गए हैं। अब हम इसकी एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास क्या है, 5 लीटर पानी है, हमने पानी की क्या करनी है, डेंसिटी को फाइंड करना है। हम कहते हैं कि लेट हमारे पास क्या है, 5 लीटर पानी है। जो 5 लीटर पानी होता है वो किसके इक्वल होता है, 5, उसका मास 5 kg ही होता है। यानी कि 1 लीटर मास, 1 लीटर पानी होगा तो उसका मास कितना होगा, 1 kg होगा। तो 5 लीटर पानी का मास कितना होगा, 5 kg ही होगा। अब जो हमारे पास क्या होती है, अब इसकी डेंसिटी जो होती है हमारे पास, 1 लीटर वाटर की कितनी होगी हमारे पास, 1 लीटर वाटर की जो डेंसिटी होगी -3 क्यूबिक मीटर। इसका जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम क्या होगा हमारे पास, 1 लीटर पानी का हमारे पास कितना होगा, 10⁻³ क्यूबिक मीटर इसका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम होगा। अब हमारे पास यहाँ पे इसका वॉल्यूम भी मौजूद है, और यहाँ पे क्या मौजूद है, मास भी मौजूद है। हम इसका क्या फाइंड कर सकते हैं, इसका हम डेंसिटी की फाइंड कर सकते हैं। अब डेंसिटी का फार्मूला क्या है, रो इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास, m ओवर v आ गया। अब m क्या था हमारे पास, 5 kg आ गया था हमारे पास, और रो क्या आ गया था हमारे पास, v क्या आ गया था हमारे पास 5। अब ये 1 लीटर था तो हमारे पास ये कितना आ गया हमारे पास, 5 लीटर के लिए कितना आ जाएगा, 5 लीटर के लिए हमारे पास आ जाएगा 5 × 10⁻³ क्यूबिक मीटर आ जाएगा हमारे पास है। अब ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 5 × 10⁻³ क्यूबिक मीटर आ गया हमारे पास। अब ये क्या हो गया, 5 से कैंसिल हो गया, और ये 10 की जब ऊपर चला गया तो पावर क्या हो जाएगी हमारे पास, प्लस में जाएगी 10⁻³ किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर आ जाएगा हमारे पास, कि 3 किलोग्राम पर 10⁻³ किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। तो कितना हमने इसका डेंसिटी निकाल लिया, हमने 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर हमने क्या निकाल लिया, इससे इसकी डेंसिटी निकाल ली है। आगे हम देखते हैं इसके इक्वेशंस के ऊपर, देखते हैं कि हम इक्वेशंस के ऊपर जाते हैं। हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर
वॉल्यूम है हमारे पास। डेंसिटी क्या है हमारे पास? मास ओवर वॉल्यूम है। अब हम यहाँ से इसकी मुख्तलिफ इक्वेशंस निकाल सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ से डेंसिटी हमारे पास मौजूद हो और मास मौजूद हो, यहाँ से हम इसके क्या फाइंड कर सकते हैं? वॉल्यूम को फाइंड कर सकते हैं। कैसे? वॉल्यूम इज इक्वल टू मास ओवर डेंसिटी आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है? अब हमारे पास क्या है? हमें क्या दी हुई है? वॉल्यूम भी दिया हुआ है और डेंसिटी भी दी हुई है। मास हमें मालूम नहीं है, यहाँ से हम क्या फाइंड कर सकते हैं? इसका मास भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? मास इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय क्या आ जाएगा? वॉल्यूम हो जाएगा। इस तरह हम अपना मास, डेंसिटी और वॉल्यूम को क्या कर सकते हैं? फाइंड कर सकते हैं। ये हमारे पास क्या है? डेंसिटी की इक्वेशंस है। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने टॉपिक के ऊपर। हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक क्या है? प्रेशर है। प्रेशर क्या चीज होती है कि हम किसी भी बॉडी के ऊपर जो फोर्स लगा रहे हैं यूनिट एरिया के ऊपर, वो क्या आता है? उसका प्रेशर होता है। जैसे कि ये पॉइंटर है, पॉइंटर में इसका ये क्या है? इसका एरिया है, सरफेस एरिया। या मैं इसके ऊपर जो फोर्स लगा रहा हूँ बोर्ड के ऊपर, तो ये क्या है? इसमें प्रेशर अप्लाई कर रहा हूँ, किसी भी बॉडी के ऊपर प्रेशर अप्लाई कर रहा हूँ, उसके यूनिट एरिया के ऊपर जो हम फोर्स लगाते हैं। जैसे कि कील है, कील को हम दीवार के ऊपर रखते हैं और बाद में हथौड़े से उसके ऊपर फोर्स लगा रहे होते हैं। जो फोर्स लगा रहे होते हैं, जो फोर्स की जो कील की जो नोक है दीवार के ऊपर फोर्स लगा रही है, वो क्या है? वो प्रेशर है। अब हमने इसको इस तरह डिफाइन किया हुआ है हमारे पास, द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, यानी कि पर यूनिट एरिया के ऊपर जो फोर्स एक्ट कर रही है ऑन द सरफेस ऑफ बॉडी, बॉडी की सरफेस के ऊपर, इसका प्रेशर से हम क्या कहते हैं? प्रेशर कहते हैं। अब ये जो प्रेशर जो है हमारे पास, ये क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। हमारे पास क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। प्रेशर इज इक्वल टू पी, इसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब फोर्स, हमारे पास फोर्स पर यूनिट एरिया है, फोर्स ओवर एरिया आ गया। फोर्स को F से और एरिया को A से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या हो गया? P इज इक्वल टू क्या हो गया? F ओवर A हो गया हमारे पास। P इज इक्वल टू F ओवर A, ये हमारे पास क्या गया? प्रेशर का फार्मूला आ गया। अब आगे इसके यूनिट देखते हैं। अब हमें मालूम है कि हमारे पास P इज इक्वल टू क्या है? F ओवर A है। अब फोर्स के क्या यूनिट होते हैं? फोर्स के यूनिट होते हैं न्यूटन, और एरिया के क्या होते हैं? मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर। अब ये क्या क्या? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया हमारे पास। ये क्या क्या? P इज इक्वल टू F ओवर, ये आ गया, ये क्या आ गया? N ओवर M स्क्वायर आ गया। तो हम इसको कुछ यूं कर देंगे, ऊपर जाके ये मीटर स्क्वायर की वैल्यू जो होगी माइनस हो जाएगी हमारे पास, तो ये हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ गया है हमारे पास, न्यूटन पर मीटर। और हम यूं इसको एक्सप्लेन कर देंगे कि हमारे पास SI यूनिट ऑफ SI यूनिट प्रेशर क्या है हमारे पास? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर हम इसको क्या कह सकते हैं? पास्कल क्या है, और इसके उसको पास्कल भी कहते हैं। पास्कल है हमारे पास, यानी कि हमारे पास प्रेशर के क्या यूनिट आ गए हैं? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल आ गए हैं हमारे पास। आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। आज के लिए इतना काफी है। अल्लाह हाफिज।